आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 29 जनवरी 2021 को एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न लेकर आया हूं। आपकी बार बार कमेंट आ रही थी सर एनालिसिस कराइए, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी एनालिसिस कराइए। तो एनालिसिस दोस्तों लेकर आया हूं, 29 तारीख का पेपर लेकर आया हूं। जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे वही आपको बताने वाला हूं और देखिएगा कितना आसान पेपर आ रहा है एनटीपीसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर पूछा गया है 19 की पावर 300 को यदि 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। हमें करना क्या है, 19 की पावर 300 को डिवाइड करना है, भाग करना है कितने से, 20 से भाग करना है। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर पावर आपको सम हो तो पावर क्या लेंगे, 2 लेंगे या फिर आप 4 लेंगे। अगर पावर दोस्तों आपको विषम हो, विषम पावर दे रखी है तो पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। ये प्रश्न मैंने आपको बताए थे, आपको पता है। तो यहां पर पावर दोस्तों कैसी है, सम पावर है तो पावर क्या लेंगे, पहले 2 लेंगे। मतलब 19 की पावर कितना लेंगे, 2 लेंगे और डिवाइड कितने से करना है, 20 से। तो 19 की पावर 2 का मान कितना होता है, 19 की पावर 2 का मान होता है 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। और हमें डिवाइड कितने से करना है, भाग करना है 20 से। अब दोस्तों अगर मैं 20 से इसे कटाऊंगा तो 20 से ये कहां तक कट जाएगा, 20 से दोस्तों 360 तक पूरा पूरा कट जाएगा। शेष कितना बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा। क्लियर है, 20 से दोस्तों कहां तक कट जाएगा, ये 360 तक पूरा पूरा कटेगा। 360 तक जब पूरा कटेगा तो 361 में एक ही तो शेष बचेगा। और यही तो पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, तो एक शेषफल हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। इतना आसान सवाल पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 0.32 मल्टीप्लाई 0.0032 प्लस 0.00032 का मान है। मैंने देखिए पहले भी इस तरह के प्रश्न आपको कराए हैं और मैंने दोस्तों आपको यह भी बताया है कि मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, स्क्वायर आपको आने चाहिए, क्यूब आपको आने चाहिए। तो देखिए यहां पर 32 मल्टीप्लाई 32 है। अभी आप इस दशमलव को भूल जाइए, पहले 32 मल्टीप्लाई 32 कर दीजिए। अगर आपको स्क्वायर याद है 32 का तो आप एक बार में बता देंगे कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। क्लियर है। और मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, जीरो जुड़ जाते हैं। यहां पर देखिए दशमलव कितनी संख्या पहले है, 1 2 3 4 संख्या पहले है दशमलव। यहां पर कितनी संख्या पहले है, 1 2 संख्या पहले, तो 4 संख्या यहां, 2 संख्या यहां, दशमलव कितनी संख्या पहले आएगा, 6 संख्या पहले आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या पहले आएगा दशमलव यहां पर। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई में अगर आपको दशमलव दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद में दशमलव लगाइए। तो दशमलव के बाद यहां 4 संख्या, यहां दशमलव के बाद में 2 संख्या, टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। तो 6 संख्या बाद दशमलव आएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, अब प्लस कर देना है हमें इस संख्या को, तो कर दीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद में क्या दे रखा है, 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो, फिर क्या दे रखा है 3 2। इसको हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 और 2 4, 0 3 3, 1 0 1 0 0 दशमलव 0। तो ये आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, इसका मान आ गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इनको जब आप जोड़ेंगे तो इतना मान मिलेगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एलसीएम निकालना है सिर्फ, और एलसीएम पूछा गया है 72 और 120 का। अब आप कहेंगे सर 72 और 120 का एलसीएम हम कैसे निकालें, हमें तो नहीं पता। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपको बड़ी बड़ी संख्या दे दी गई है तो उनका आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ऐसी संख्या निकाल लीजिए जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही हो, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो 24 बड़ी संख्या है और 24 से 72 कटेगा और 24 से दोस्तों 120 भी कटेगा। क्लियर दोस्तों, 24 से दोनों संख्या कटेंगी, तो दोनों मत काटिए, सिर्फ एक संख्या को काट लीजिए। आपने एचसीएफ निकाल लिया, क्या दोनों का एचसीएफ 24 है, 24 से 72 भी कटेगा, 24 से 120 भी कटेगा। तो एक संख्या को काट लीजिए किसी को भी, हम 72 को काट लेते हैं। 24 से 72 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। क्लियर है,
3 बार में काट लिया एक संख्या को, दूसरी संख्या कौन सी है 120, तो 120 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और एक ये 0, तो एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो 72 से ये कट जाएगा 360 और 120 से भी कट जाएगा 360। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात, यही हो गया इसका एलसीएम। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। ये सभी टॉपिक मैंने करा रखे हैं आपको एलसीएम के, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि x + y बराबर 30, x y बराबर 50 है तो x तथा y के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको करा चुका हूं। आपको देखिए प्लस का मतलब क्या है, योग दे रखा है। प्लस का मतलब क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है 30, और आपको गुणनफल दे रखा है। ये मैंने आपको कराया था नंबर सिस्टम में। योग दे रखा है आपको 30, गुणनफल दे रखा है 50, तो एक्स वाई का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, जो दे रखा है वैसा ही लिख दो। यहां पर दे रखा है 30, योग कितना दे रखा है दोस्तों, योग आपको दे रखा है 30, और आपको गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है दोस्तों 50। तो बस यही आ गया 30/50 आपका सही आंसर। व्युत्क्रमों का योग कभी पूछा जाए आपसे, योग दे रखा है गुणनफल, तो योग लिख दो ऊपर, गुणनफल लिख दो नीचे, वही उसके व्युत्क्रम का योग होता है। ये मैं नंबर सिस्टम में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 30 दिन में और बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, और टाइम एंड वर्क में मैंने आपको ये प्रश्न कराए हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से सभी वीडियो देख लेगा तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 30-20 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब 30 से 60 को काटेंगे 3 बार में, 20 से 60 को काटेंगे 3 बार में, 30 से 60 को कटेगा 2 बार में कटेगा दोस्तों, यहां पर 2 बार में कटेगा। अब इसका मतलब क्या है, ए आपका एक दिन में 2 काम करता है और बी आपका एक दिन में 3 काम करता है। क्या कह रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर की बात हुई है तो दोनों को मिला दीजिए। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए करता है 2, बी करता है 3, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5 काम कर लेते हैं। टोटल काम कितना है, जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल काम होता है, तो टोटल काम कितना है दोस्तों आपका 60 टोटल है। एक दिन में 5 करते हैं तो 60 को कितने दिन में कर देंगे, 5 से काट दीजिए 12 दिन, 12 पंजे 60 कटेगा, मतलब 12 दिन में खत्म कर देंगे दोस्तों टोटल काम को। क्लियर दोस्तों, 12 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट बार बार कहता है सर हार्ड क्वेश्चन बताइए, हार्ड बताइए। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 29 जनवरी को किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपका एनटीपीसी का पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, सभी क्वेश्चन कठिन होते हैं। ऐसा नहीं है जो आसान है उसे छोड़ के आप चले जाएं, कठिन ऐसा कुछ नहीं है। कठिन और आसान कुछ नहीं होता, चाहे कठिन हो चाहे आसान हो। अगर आपको कठिन आता है तो वो भी आसान है आपके लिए, अगर आपको आसान नहीं आता तो वो भी कठिन है। ये बात समझ के जाना दोस्तों। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 330 और एचसीएफ 11 है, एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम में आपको कितनी बार पढ़ाया होगा, बहुत ज्यादा बार पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस इसी में रख दीजिए। एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या है दोस्तों आपकी 55 है, क्लियर है। दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है, उसे एक्स मान लीजिए, बराबर एलसीएम आपको दे रखा दोस्तों 330, क्लियर है, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दे रखा है 11, तो 11 रख दीजिए। अब देखिए 11 से कट जाएगा 5 बार में 55, क्लियर है, और 5 से कट जाएगा 330 कितनी बार में, 5 से 330 को कटेंगे 5 छिक्के 30, 3 बचेगा फिर 30 हो जाएगा, 5 छिक्के 30, तो x बराबर कितना आ गया 66 आ गया। तो दूसरी संख्या हमारी दोस्तों क्या है 66 है। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर दोस्तों,
ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाए हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें से तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, तब आप पेपर देने जाइए। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 750 तथा 575 है, वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कोई भी कमरा है, ये मान लीजिए एक कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है दोस्तों आपको 750, ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है 575। आपको एक चीज पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर हम लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है हमारा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750 मल्टीप्लाई 575, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्या कह रहा है, वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। इस कमरे में हमें क्या करना है, टाइल्स लगानी है वर्गाकार। वर्गाकार मतलब चारों तरफ से बराबर हो, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसमें टाइल्स लगानी है वर्गाकार, इस तरह की वर्गाकार हमें इसमें टाइल्स लगानी है कमरे में, ठीक है। तो इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी टोटल, वो हमें पता करना है। क्लियर दोस्तों, ये बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। बस आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर है। अब देखिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर आप दोनों का HCF लेंगे, दोनों का HCF लेंगे दोस्तों, तो एक टाइल्स का आकार निकल के आ जाएगा। दोनों का HCF लेंगे तो दोनों का HCF दोस्तों क्या होगा, यहां पर HCF आपको पता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 इसे भी विभाजित कर देगा और 25 ये भी विभाजित कर देगा। तो इनका HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। क्लियर है, 25 आ गया HCF। तो आपको 25 लेना है, गुणे 25 लेना है। क्लियर है, क्यों लेना है, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स की बात हुई है इसलिए। क्लियर है, एक टाइल्स आपकी 25 की है और उसका वर्ग करेंगे चारों तरफ से, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, A स्क्वायर होता है दोस्तों। तो 25 गुणे 25 कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, टाइल्स की संख्या निकल के आ जाएगी। एक टाइल्स कितने की है, 25 की है, तो 25 गुणे 25 कर दीजिए। अब 25 से इसे काटेंगे, 25 से 75, एक ये 0 30, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, तो 3 का 23 का मल्टीप्लाई कर दो, 23 का 3 में करेंगे 69 होता है, और एक ये 0। तो टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी, 690 टाइल्स लगेंगी। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, दोनों का HCF ले लो, एक टाइल्स की संख्या आ जाएगी। HCF ले लिया, कितना है 25, तो 25 गुणे 25 कर दीजिए। अगर HCF आता 30 तो 30 गुणे 30 कर देते। 15 HCF आता, 15 गुणे 15 कर देते। यहां पर बस वही कटा लेना है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, उसे करके ही आएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि करने पर इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपसे 29 जनवरी की शिफ्ट में, ठीक है, NTPC में। तो ये प्रश्न मैंने बहुत बार आपको कराए हैं और ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। क्लियर है, ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं होता है तो अगला एनालिसिस मैं कराऊंगा, तो उसमें आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 6000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आप कहते हैं सर ये वाला बताइए, वो वाला बताइए, लेकिन इस तरह के प्रश्न दोस्तों मैंने कितनी बार आपको कराए हैं। चाहे 2 साल का पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे 3 साल का, चाहे 4 साल का, चाहे 5 का, चाहे 6 का, कितने भी साल का पूछ लिया जाए, मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 2 साल का पूछा गया है, तो 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2:1। जब आपको 2 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। हमने 2 वर्ष का निकल जाएगा इससे। तो हमें कितनी राशि दे रखी है, 6000। क्या रेट दे रखा है, 10% का। तो 6000 का 10% निकालेंगे, कितना होता है, 6000 का 10% 600 होता है। फिर 600 का 10% निकालेंगे, कितना होता है, 60 होता है। तो इसको ऊपर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, पहले निकालेंगे पहली वाली संख्या के ऊपर, फिर इसका निकालेंगे दूसरी वाली संख्या के ऊपर।
और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा। 60 एकम 60 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 1200 और 60 कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए इससे आसान तरीका और क्या मिलेगा आपको। 1260 रुपए हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, इसके लिए डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है, चाहे 2 साल का पूछ ले, चाहे 3 साल का, 4 साल का। तो ये तो 2 साल का है। ठीक है दोस्तों, आसानी से निकल गया। 3 साल का हो तब भी आसानी से निकलेगा, 4 साल का हो तब भी आसानी से निकलेगा, 5 साल का हो तब भी आसानी से निकलेगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाकर के सभी वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में 5000 रुपए से 5900 रुपए हो जाती है तो 8000 रुपए की धनराशि पर उसी दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज की बात है यहां पर, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, SI बराबर PRT/100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको यहां पर 5000 रुपए की राशि थी, कितनी हो गई, 5900। 5000 हमारा मूलधन था, 5900 राशि हो गई, तो ब्याज कितना हो गया हमारा, 900 रुपए ब्याज हो गया। 5000 से 5900 राशि होगी तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 900 रुपए ब्याज हो गया सीधा सीधा। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 5000 था, तो 5000 रख देते हैं। रेट कितना है नहीं पता, तो हमें रेट यहां पर निकालना है, मल्टीप्लाई। टाइम कितना है, 1 वर्ष का, क्योंकि 1 वर्ष में इतना हुआ है राशि, बटे में कितना रखना है, 100 रखना है। क्लियर दोस्तों, आप देखिए 2 जीरो से यहां पर आप 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से यहां पर मैं 1 जीरो कटा दूंगा, और 5 से कटाऊंगा 90 को, तो ये कितनी बार में कटेगा 90, 5 एकम 5, 4 बचेगा 40, 5 8 40, 18 बार में कटेगा। तो रेट आपका कितना निकल के आया है, 18 का रेट निकल के आया। रेट पता चल गया, तो पहले वाला सॉल्व कर लिया, अब दूसरा सॉल्व कीजिए। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, SI बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना है, निकालना है, साधारण ब्याज क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, इसे ऐसे ही रहने दो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है, तो 8000 रख देंगे। रेट आपको पता चल गया कितने का रेट है, 18 का रेट है। टाइम कितने समय का दे रखा है दोस्तों, टाइम दे रखा है आपको 5 वर्ष का, तो 5 ले लेंगे, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो से मैं यहां पर ये 2 जीरो काट दूंगा। ठीक है, 18 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 का मल्टीप्लाई 80 से करना है, तो 8 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 8 9 72 हो जाएगा, 72। 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो हो गए, तो हमारा SI कितना निकल के आ गया, SI तो पूछा गया था, SI कितना निकल के आ गया, 7200 रुपये, मतलब 7200। यही हो गया हमारे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो इतने आसान क्वेश्चन दोस्तों NTPC में पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 5 गुनी होगी। कोई धनराशि नहीं पता तो हम उसे क्या करते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं। क्लियर है, 100 रुपए की धनराशि हमारी कितनी हो रही है, 3 वर्ष में 3 गुनी। 3 गुनी मतलब 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितने वर्ष में हो रही है दोस्तों, ये 3 वर्ष में हो रही है। हमारी 100 रुपए की राशि 3 वर्ष में 300 हो गई, तो इस 300 में क्या है दोस्तों, हमारा मूलधन भी तो शामिल है 100 रुपए। तो अगर मैं टोटल में से, अमाउंट में से मूलधन निकाल दूंगा तो हमारा ब्याज बचेगा। तो इसमें से 300 में से 100 अपने मूलधन के घटा दूंगा तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। क्लियर दोस्तों इतनी बात, इसमें तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है दोस्तों, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो राशि हमारी दोस्तों कितनी है, 100 रुपए की है। कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी। 5 गुनी का मतलब कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। क्लियर है, 500 हो जाएगी। ये पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगी। क्लियर है, देखिए दोस्तों 100 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ये क्या है, हमारा अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट में से मूलधन घटा दूंगा तो ब्याज ही तो बचेगा। तो 500 में से 100 घटा दूंगा तो ब्याज हमारा कितना लगेगा, 400 रुपए का ब्याज बढ़ा है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए मूलधन हमारा समान है, यहां पर ब्याज कितना मिला था, 200 मिला था, यहां ब्याज कितना मिला, 400। ब्याज का कितना हो गया, ब्याज डबल हो गया। दोस्तों जब ब्याज डबल हो रहा है तो समय भी तो डबल हो जाएगा। यहां 3 वर्ष में 200 ब्याज है, अब ब्याज हमारा कैसा है, साधारण है, तो साधारण प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तो 3 वर्ष में 200 है
तो 400 कितने में हो जाएगा, 6 वर्ष में हो जाएगा। तो आंसर आ गया दोस्तों आपका 6 वर्ष। यहां लिख देता हूं 6 वर्ष। सीधी सी बात है, जब 3 वर्ष में 200 होगा तो 400 कितने में होगा, 6 वर्ष में होगा, तो 6 वर्ष हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। एक ट्रेन, देखिए दोस्तों ये एक हमारी ट्रेन है, एक ट्रेन 600 मीटर, कितने मीटर दोस्तों, यहां मैं बना देता हूं 600 मीटर, 600 मीटर का है ये, 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन हमारी 600 मीटर लंबे पुल को 80 सेकंड में पार कर रही है। कितने पार कर रही है दोस्तों, 80 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और ट्रेन हमारी 200 जो मीटर का पुल है, कितने मीटर का दोस्तों, ये 200 मीटर का हमारा पुल है, 200 मीटर के पुल को कितने समय में पार करती है, 40 सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में पार करती है। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, यहां 600 मीटर को पार कर रही है 80 सेकंड में, 200 को पार कर रही है 40 में। यहां पर 80 सेकंड का समय क्यों ले रही है, क्योंकि यहां पर जो दूरी है वो 200 है, यहां पर 600 है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर समय कितने का अधिक ले रही है, 40 सेकंड का अधिक ले रही है। क्यों ले रही है 40 सेकंड का अधिक समय, क्योंकि यहां 200 है सिर्फ, और यहां पर जो दूरी है पुल की वो 400 लंबाई है। तो 400, देखिए 200 को पार करने में कम समय लगेगा, 600 को पार करने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो दूरी यहां पर ये कितनी अधिक है, 400 अधिक दूरी है। क्लियर दोस्तों, 400 अधिक दूरी है। यहां पर कितनी दूरी अधिक है, 400, और यहां पर समय कितना अधिक ले रही है, 40 का। तो आपको दूरी पता चल गई, समय पता चल गया, चाल आपको निकालनी है। तो चाल दोस्तों निकाल लीजिए, यहां हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। क्लियर है। अब देखिए दूरी कितनी है, 400 की है, समय कितना का है दोस्तों, 40 का है। तो 0 से 0 4 से कटेगा कितनी बार में, 10 बार में। तो 10 मीटर पर सेकंड की आपकी चाल निकल के आ गई। यहां तक तो कोई भी डाउट आपको दोस्तों नहीं होना चाहिए। आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई दोस्तों पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। देखिए चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। क्लियर है। चाल आपकी कितनी है, 10 की है, तो 10 रख देंगे बराबर। दूरी कितने की है दोस्तों, दूरी आपकी कितने की निकल के आई है, यहां ले लीजिए 600 की दूरी ले लीजिए, और ट्रेन की दूरी हमें पता करनी है। ठीक है, तो ट्रेन की दूरी हमें पता करनी है, कितनी है, लंबाई कितनी है। तो हम यहां पर क्या ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, प्लस ट्रेन की पता करनी है, उसे x ले लेते हैं। समय दोस्तों हमारा कितना है, समय हमारा है दोस्तों, यहां पर हम समय ले लेते हैं 80 का। देखिए दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यहां पर मैं 600 मीटर की दूरी ले रहा हूं, उसके साथ कितना समय है, 80 का, तो समय 80 का ही लेंगे। अगर मैं ये वाली दूरी लेता तो इसके साथ समय कौन सा है, 40 का, तो 40 लेता। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर इसी को सॉल्व कर लेना है। 80 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 10 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 800 हो जाएगा बराबर। इधर क्या आ जाएगा, 600 प्लस का x। अब ये 600 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 800 में से 600 कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, 200 बराबर में क्या बचेगा, x। तो x की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 200। मतलब ट्रेन की लंबाई बतानी थी, तो ट्रेन की लंबाई है दोस्तों 200 मीटर की। यही आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, 2600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए दोस्तों हम किसी वस्तु को कितने बेच रहे हैं, 2400 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना होता है, 20%। तो 20% लाभ का मतलब क्या है, 100 में 20 जोड़ेंगे मतलब 120। तो यहां कितना लिख देंगे, 120। और क्रय मूल्य दोस्तों कितना होता है, 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 2400 रुपए में बेच रहे हैं, 20% के लाभ का मतलब 120 मल्टीप्लाई 100, इससे हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों 0 से 0 कटेगा, 12 दूनी 24 कटेगा, और एक ये 0 20, 20 का मल्टीप्लाई 100 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2000। तो सीपी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2000। हमें यह पता चल गया कि 2000 रुपए की हमारी वस्तु है, और हम उसे 2400 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन 2000 रुपए की वस्तु हमें कितने बेचनी है, 2600 में।
कितने बेचनी है दोस्तों, 2600 रुपये में बेचनी है, सेल करनी है, मतलब एसपी हमारा कितना होगा 2600। तो अगर मैं 2000 की चीज को 2600 रुपये में बेचूंगा, कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 600 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पर निकलता है हमेशा, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 है। क्लियर है, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, बस आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यहां पर 2 जीरो से दोस्तों आपके ये 2 जीरो कट गए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 2 से 60 को कटाऊंगा तो 30 बार में कटेगा। इसका मतलब कितने की लाभ होगा, 30% का दोस्तों लाभ होगा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा a तथा दूसरे वर्ग की भुजा 3a है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 है, ये पहली संख्या हो गई, और ये होगी दोस्तों दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या है दोस्तों, हमारी पहली भुजा a है। यहां पर क्या है, दोनों का क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। दूसरी भुजा क्या है हमारी 3a, तो हम क्या करेंगे, 3a का स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहां पर पहली भुजा का स्क्वायर कर दिया, ऐसे यहां पर दूसरी भुजा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, a का स्क्वायर करेंगे तो a ही रहेगा, अनुपात है, अनुपात में ही तो पूछ रहा है, तो अनुपात लगा लेते हैं। और 3a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a ही रहेगा। क्लियर दोस्तों, और यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर ही रहेगा, और यहां पर a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए a स्क्वायर से 1 स्क्वायर कट गया, तो यहां कितना बचा, 1 अनुपात यहां कितना बचेगा, 9। तो 1 अनुपात 9 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। इनका अनुपात पूछा गया था, 1 अनुपात 9 आ जाएगा इनका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1 से 700 तक 17 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी। देखिए इसे बताने से पहले मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर तो पूछ रहा है 1 से लेकर 700 तक, मतलब 700 में 17 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी। अगर मैं कहूं कि 50 में 5 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी, तो 5 से सीधे डिवाइड दे दो, 10 संख्या डिवाइड होंगी। 10 संख्या डिवाइड होंगी, पहली संख्या 5 होगी, दूसरी संख्या 10 होगी, तीसरी 15 होगी, तो 10 संख्या टोटल डिवाइड होंगी। अगर मैं कहूंगा 53 में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य हैं, तो 5 से मैं इसे काटूंगा तब भी 10 संख्या विभाज्य होंगी, शेष 3 बच जाएगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विभाज्य वाली संख्याएं पूछी गई हैं, तब भी 10 संख्या होंगी विभाज्य। क्लियर है, तो वही तरीका आप इसमें लगा दीजिए। पूछ रहा है 1 से लेकर 700, मतलब 700 संख्याओं का पूछ रहा है। 17 से विभाज्य होने वाली, तो 17 से हम क्या करेंगे, इसमें विभाग कर देंगे। ठीक है, तो 17 से मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो कितनी बारी करेगा, 17 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68। क्लियर है, कितनी बारी कटेगा दोस्तों, 17 3 51, 17 चौका 68। 17 चौका 68 कट गया दोस्तों। 17 चौका जब 68 तक कट गया, 2 बचेगा 20, तो 20 में 17 एकम 17 ही जाएगा। क्लियर दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17 ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितनी संख्या है, जो शेष बच गया उससे कोई मतलब नहीं। कितनी संख्या है दोस्तों, 41 संख्या ऐसी हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। क्लियर है, ये आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो कितने आसान क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं सर हार्ड लेवल हार्ड लेवल, अब आप खुद एग्जाम को देख लीजिए कौन सा लेवल एग्जाम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने और भी वीडियो बनवाने हैं एनालिसिस के, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं सभी शिफ्ट का आपको एनालिसिस दूंगा। पहले आप मुझे बताइए कि सर मुझे ये चाहिए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।